हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी ज़्यादा वेट कराने के बाद अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 25 ऑफ ड्रामा सीरीज़ यू आर माई ग्लोरी। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो गाइस एपिसोड नंबर 25 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि वो तरबूज के मुंह वाले लिफंगे ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में अभी तक यूतो के घर के बाहर बैठे होते हैं, लेकिन वो कर्टन्स गिरे होने की वजह से कुछ भी नहीं देख पाते और लेट नाइट होने से थक भी जाते हैं। लेकिन वो बारी बारी पहरा देने का फैसला करते हैं और अंदर जिंग जिंग बैठी अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बातें कर रही होती है, जिसके साथ वो अभी अभी गेम खेल रही थी। जिंग जिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से कभी मिलाऊंगी, वो बहुत ही अच्छा खेलता है। तो फ्रेंड सरप्राइज्ड हो जाती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिंग जिंग उसे बताती है कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है और वो उसे यूतो की तारीफ़ें करती रहती है। उधर यूतो जिंग जिंग का सामान निकालने के लिए गाड़ी की तरफ जाता है तो वो लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। अब वो लोग समझ गए थे कि जिंग जिंग आज रात यहीं रुकने वाली है और फिर वो लोग फैसला करते हैं कि सारे रात को जाग जाग कर पहरा देंगे ताकि उनके बाहर निकलने की फुटेज भी बना सकें। उधर यूतो अपने बेडरूम के बाहर खड़ा वेट कर रहा था क्योंकि जिंग जिंग शावर ले रही थी। फिर वो अंदर आकर डॉल उसके बेड पर रख देता है और ख़ुद अपना बिस्तर उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो उसे गुड नाइट किस भी करके जाता है। उसके जाने के बाद जिंग जिंग अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है और फिर से अपनी फ्रेंड से शेयर करती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर ठहर रही हूँ, पता नहीं मुझे ठीक से नींद आएगी भी कि नहीं, कल तो मेरा इवेंट भी है, मैं फ्रेश कैसे दिखूँगी। तो आगे से फ्रेंड उसे छेड़ने लगती है तो जिंग जिंग शर्मा के उसे गुड नाइट कहकर लेट जाती है। फिर उसे नींद नहीं आती तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा से कहती है कि तुम मुझसे गलत सलत बातें मत सोचो, हम अलग अलग रूम्स में सो रहे हैं। तो आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि अफसोस हुआ ये सुनकर, लेकिन ये सब तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कसूर है, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो, और फिर सो जाओ और अब चुप करो, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनकर अब जिंग जिंग को नींद कहाँ आनी थी। वो उठकर बाहर आती है तो यूँ तो अभी तक काम कर रहा था। जिंग जिंग को बाहर आया देखकर यूतो को फिक्र होने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही थी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, हाउ केयरिंग। लेकिन वो आगे से कहती है कि तुम अभी तक काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं सोए। तो यूतो बताता है कि वो स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में थीसिस पर रिसर्च कर रहा है। जिंग जिंग उसे कहती है कि आज तो तुम थके हुए थे, सो जाते। तो यूतो कहता है कि तुम्हें नहीं पता शायद, क्योंकि मैं तो जानबूझकर खुद को बिजी कर रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग इधर उधर ना भटके। तो ये सुनकर जिंग जिंग के सर में घंटियाँ बजने लगती हैं और वो फ़ौरन से सोने के लिए जाने लगती है। तो यूँ तो उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि अब दोबारा से बाहर ना निकलना, वरना तुम समझ तो गई होगी। ये सुनकर जिंग जिंग हंसने लगती है और फिर ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। और यूतो भी उसकी फुर्तियाँ देख स्माइल करने लगता है और फिर जिंग जिंग अंदर आकर दोबारा से फ़ोन उठा लेती है और अपनी मैनेजर से कल के इंटरव्यू की आउटलाइन पूछती है। दरअसल वो खुद भी अपना ध्यान भटकने से बचाना चाहती थी। फिर वो सो जाती है और अगली सुबह यूतो उससे पहले उठ जाता है और फिर जिंग जिंग को बाहर आया देखकर वो उससे कहता है कि लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तो जिंग जिंग कहती है कि तुम्हारा पिलो बहुत ऊंचा था, इसीलिए मैं सो नहीं सकी। तो यूतो कहता है कि मुझे बता देती ना, मैं बदल देता। जिंग जिंग कहती है तुमने ही तो धमकी दी थी कि कमरे से बाहर ना निकलूं। तो यूतो कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन तुम मुझे फ़ोन करके कह देती।
फिर वो लोग नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं और जिंग जिंग बताती है कि 12 बजे तक उसे होटल में पहुंचना है। और फिर वो असिस्टेंट और मैनेजर को मैसेज कर देती है कि मुझे पिक करने मेरे घर ना आना, मैं आज यूतो के साथ हूँ और खुद ही होटल आ जाऊँगी। इतने में यूतो उसका ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है और जिंग जिंग स्पीकर पर ही मैनेजर से कॉल कर रही होती है। तो यूतो सुन लेता है कि कल आधी रात को जिंग जिंग भी अपना ध्यान बटाने के लिए इंटरव्यू आउटलाइन मैनेजर से मांग रही थी। और ये सुनकर उसकी आइज़ में काफ़ी खुशी नज़र आती है कि जो मेरा हाल था इसका भी वही था। लेकिन फिर मैनेजर लिंग कहती है कि मैं खुद तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगी। तो यूतो अपने घर का एड्रेस उन्हें दे देता है। फिर वो दूसरी तरफ मुंह करके शर्मा के कहता है कि कल रात को मैं थीसिस पढ़ता रहा था ध्यान बटाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दिखाते हैं कि वो लोग बाहर अभी तक इंतज़ार में बैठे थे कि कोई अंदर जाए या कोई बाहर आए। इतने में असिस्टेंट और मैनेजर लिंग भी वहाँ पहुँच जाती हैं। फिर वो लोग उनकी इकट्ठे वहाँ से जाते की भी वीडियो बना लेते हैं और सोचते हैं कि सारी रात बारी बारी जागने का मज़ा रंग ले आया है। फिर रास्ते में जाते जाते मैनेजर लिंग जिंग जिंग को उसके आज के सारे दिन का स्केड्यूल बताती है और फिर पूछती है कि क्या आज भी रात को तुम यूतो के घर ही ठहरोगी। तो जिंग जिंग और यूतो एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लग जाते हैं और आगे से फिर जिंग जिंग जवाब देती है कि ये तो ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, कल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी इसीलिए हमें उधर जाना पड़ा। ये सुनकर असिस्टेंट और मैनेजर उनके बहानों की वजह से हंसने लग जाते हैं। फिर जिंग जिंग कहती है कि यूँ तो भी स्टाफ बनकर होटल में हमारे साथ आ जाएगा मेकअप के टाइम पर। तो मैनेजर लिंग उससे कहती हैं कि यूँ तो स्टाफ दिखता ही नहीं है, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। फिर जिंग जिंग को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि थोड़ा सा यूतो का गेटअप वगैरह चेंज करते हैं और उसे भी अपने साथ ही ले चलते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूतो को ग्लासेस लगाकर उसका ड्रेस चेंज करके उसे जिंग जिंग अपने साथ ले जा रही है अपना स्टाफ कंसल्टेंट बनाकर। लेकिन इस तरह से तो वो और भी हैंडसम और मैच्योर लग रहा है। फिर उनको जाते जाते फिर से वही लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर मैनेजर लिंग यूतो को ऐसे देखकर कहती है कि इसे भी सेलिब्रिटी बनाने का दिल कर रहा है। तो असिस्टेंट याद कराती है कि यूतो कभी भी नहीं मानेगा। फिर मेकअप आर्टिस्ट को दिखाते हैं कि उसका ध्यान जिंग जिंग पर कम और यूतो पर ज़्यादा होता है, जो कि साथ ही बैठा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। और ये बात मैनेजर लिंग भी नोट कर लेती है। मेकअप करते करते वो लड़की ये भी कहती है कि ये लड़का स्टाफ तो नहीं लगता, इसे तो कोई सेलिब्रिटी होना चाहिए। तो मैनेजर लिंग फिर से यूतो से पूछती है कि तुम सोचो इस बारे में, जिंग जिंग के साथ इवेंट्स में जाया करो तो तुम भी फेमस हो जाओगे, सेलिब्रिटी बन जाओगे। लेकिन जिंग जिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो इस स्टाफ को मेरे साथ ही रहने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो यूँ तो आगे से कहता है कि 10 साल तो क्या, मैं तो इससे भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ। और फिर उसकी ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। इतने में ड्रेस सिलेक्ट करने का टाइम आता है तो जिंग जिंग इशारा करती है और मैनेजर लिंग को सारों को वहाँ से भेज देने का कहती है, क्योंकि जिंग जिंग यूतो की पसंद का ड्रेस चूज़ कराना चाहती थी। फिर यूतो ड्रेस चूज़ करते हुए कलर्स और डिज़ाइंस की बजाय लाइट वेट वाला ड्रेस चूज़ करता है ताकि जिंग जिंग को हैवी वाला ड्रेस कैरी करने में मुश्किल ना हो। तो जिंग जिंग कहती हैं कि ये काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस है, तुम माइंड तो नहीं करोगे। तो वो आगे से कहता है कि मैं इतना नैरो माइंडेड नहीं हूँ। तो जिंग जिंग आगे से कहती है अच्छा, लेकिन मैं तो हूँ, चलो ये ग्लासेस उतार दो, तुम इनमें बहुत डैशिंग लग रहे हो, लड़कियों की नज़रें तुमसे हट ही नहीं रही। वहाँ पर जिंग जिंग एक बात पर उससे कहती है कि तुम हो तो मेरे ही। तो मैनेजर लिंग खांसी करके उनको रियलाइज़ कराती है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो यूँ तो उसे करीब आकर आहिस्ता से कहता है कि आई एम ऑल योर्स। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि यूँ तो होटल से बाहर जाने लगता है तो वो तरबूज सा अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म कर लेता है और फिर वो सारे लोग यूतो के पीछे पीछे एक कैफ़े में पहुंच जाते हैं और वहाँ वो लोग डिस्कस करते हैं कि ये लड़का कोई ख़ास अमीर तो नहीं लगता, हम इनका रिलेशनशिप जब एक्सपोज कर देंगे तो क्या होगा।
क्या जिंग जिंग दुनिया के सामने इसे अपना लेगी या फिर इससे ब्रेकअप कर लेगी। चलो अच्छा है, मामला दरमियान में तो नहीं लटका रहेगा, हम तो नेकी का काम कर रहे हैं, इन दोनों का भला हो जाएगा। इतने में वहाँ पर एक लड़की यूतो के पास आती है और उसे वीचैट पर खुद को ऐड करने को कहती है, लेकिन वो आगे से सॉरी कर देता है। और वो लफंगे भी वहाँ बैठे यूतो की प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ लेते रहते हैं कि जिंग जिंग को सरप्राइज़ गिफ्ट करेंगे और वो खुश हो जाएगी। इतने में यूतो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। फिर हमें इवेंट का सीन दिखाते हैं कि उस शो में यूतो भी बैठा हुआ है। इतने में जिंग जिंग को इनवाइट करते हैं और यूतो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और वहाँ पर वो लफंगे भी पहुँचे हुए थे और वो उन दोनों की फ़ोटोज़ बार बार बनाते रहते हैं। इस दौरान जिंग जिंग की नज़र भी यूतो पर पड़ती है और वो काफ़ी खुश नज़र आती है। फिर जब इवेंट ख़त्म होने के बाद वो वापस होटल रूम में आती है तो यूतो पहले से ही उसके वेट में बैठा हुआ था। पहले तो जिंग जिंग उससे अपनी काफ़ी सारी तारीफ़ें ज़बरदस्ती से सुनती है कि आज वो कितनी प्यारी लग रही थी, और फिर वो वहाँ से आगे को जाने लगती है तो यूतो उसे रोक लेता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैंने फ़ील किया है कि तुम्हारे फैंस काफ़ी क्रेज़ी हैं, लड़के हों या लड़कियां, सब तुम्हें डार्लिंग डार्लिंग क्यों कह रहे थे। तो जिंग जिंग कहती है कि तुम जेलस हो क्या। तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इन दी एंड शाम को तो तुमने मेरे घर ही आना है। तो आगे से जिंग जिंग कहती है कि क्या करने, तुम्हारे थीसिस पर तुम्हें काम करता देखने। फिर हमें दिखाते हैं कि उसी होटल रूम में थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वहाँ आती है और वो हैरान रह जाती है कि वो दोनों तो वहाँ हैं ही नहीं, बल्कि अपने ड्रेस चेंज करके वहाँ से निकल चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यूतो और जिंग जिंग फुल एक्शन में हैं और यूतो के घर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर यूतो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, 3 दिन तुमने मेरे साथ गुजारने का कहकर आई थी और सारा दिन काम पर रहती हो, ये चीटिंग है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। बस फिर वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं और फिर वो बेडरूम में चले जाते हैं और यहीं पर ही ड्रामा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।